So the question we have is a sum of rupees 700 is to be given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. अब क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इतना ज़्यादा टफ इसकी लैंग्वेज नहीं है जितना ये लग रहा है. लाइक ये कहा गया है कि 700 रुपीज़ टोटल स्कूल पे करेगा एज अ प्राइज़. वो देगा कितने स्टूडेंट्स को? 7 स्टूडेंट्स को. यानी कि हमें पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं यहाँ पर. जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो हैं हमारे पास 7. यानी कि एक तरह से हमारे एपी में 7 टर्म्स आएंगी. नेक्स्ट हमें ये कहा गया कि जो टोटल प्राइस है यानी कि टोटल प्राइस का सम है यानी कि S7 जो है वो है 700. यानी कि टोटल प्राइस वो स्कूल कितना पे करेगा? 700. क्वेश्चन को समझ के हमें ये पता चल जाएगा कि 700 वो टोटल प्राइस है, वो सिंगल प्राइस नहीं है. अब देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है. आगे ये कहा गया है कि इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन इट्स प्रिसीडिंग प्राइस. लाइक हम मान लेते हैं कि जो पहला प्राइज़ है वो है 200 रुपीज़ का. तो नेक्स्ट प्राइज़, अब वो सेकंड आया है स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट आया, इसे 200 रुपीज़ का प्राइस मिला, तो नेक्स्ट स्टूडेंट को 20 रुपीज़ कम प्राइस मिलेगा. तो नेक्स्ट स्टूडेंट को मिलेगा प्राइस डायरेक्टली 180 का. इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट को 20 कम मिलेगा तो इसे मिलेगा 160. तो एक तरह से अगर हम देखें तो डी हमारा जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डी दे दिया गया है. तो डी जो है हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमें गिवन है कि डी इज़ -20. ये 3 चीज़ हमें यहाँ पर पता है. यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वी कैन से n हमें पता है कि 7 है, S7 हमें पता है कि 700 है, एंड डी हमें पता है कि -20 है. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. यानी कि हमें सभी प्राइस बताने हैं. हमें पहला प्राइस भी बताना है, दूसरा भी बताना है, सभी बताने हैं. सो फर्स्ट प्राइस जो होगा वो होगा ए, और उसी का यूज़ करके तो हम बाकी प्राइस बता पाएंगे. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ए ही कैलकुलेट करना है. सो ए अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ए देखें तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें सम का तो फॉर्मूला पता है कि एस एन जो होता है वो होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी. ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा. तो ये फॉर्मूला आपको पता है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं. तो इस फॉर्मूले में एस एन हमें पता है यानी कि S7 हमें पता है वो है 700 इक्वल n हमें पता है 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n हमें पता है 7, तो 7 - 1 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई डी जो कि यहाँ पर है -20. तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन में. लाइक हम सिंपली सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व करेंगे, एक तरह से कैलकुलेट करेंगे. तो 2 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1400 इक्वल 7 मल्टीप्लाइड बाई 2a माइनस हो जाएगा यहाँ पर 120. 7 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 1400 से तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, दैट इज़ 200 इक्वल 2a माइनस 120. और जब हम इसे शिफ्ट कर देंगे दैट इज़ कुछ इस तरह से कि हम 120 को राइट और वी कैन से लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का और ये दोनों ऐड हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 320 यानी कि 200 प्लस 120 इक्वल 2a, और a यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 320/2 जो कि होगा 160. यानी कि पहला प्राइस जो स्कूल पे कर रहा है वो ₹160 का है. सो पहला प्राइस अगर ₹160 का है तो सेकंड प्राइस कितने का होगा? इससे 20 कम. तो पहला प्राइस यानी कि A1 अगर 160 है तो सेकंड प्राइस होगा 140, थर्ड होगा 120, फोर्थ होगा 100, नेक्स्ट 80, नेक्स्ट इसके बाद 60 और लास्ट प्राइस जो होगा वो होगा 40. तो टोटल 7 प्राइजेज़ हैं, इनको जब सम करा जाएगा तो वो 700 के इक्वल आएगा. इतने रुपीज़ स्कूल पे करेगा एज अ प्राइज़.